पंजाब के जो नेता लोग हैं वो इनको दोनों को देखना नहीं चाह रहे हैं। अरे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। जो केजरीवाल जी ने दिल्ली को अब तक दिया है, आज तक किसी ने कुछ दिया ही नहीं है दिल्ली को। मतलब अमीरों से लेके गरीबों पे लगाया है केजरीवाल जी ने। बस सेवा फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। इसे तो एक तोहफा कहेंगे। ये लोग कहते हैं कि रेवड़ी है, ये एक तोहफा है। केजरीवाल जी बिल्कुल निर्दोष हैं और उनके ऊपर झूठे आरोप हैं। कल को अगर केजरीवाल जी हार जाते तो वो सरकार के पास ही रह जाएगा ना। नमस्कार, मेरा नाम शिवम चौबे है और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बात करेंगे आने वाले 2024 लोकसभा चुनावों के बारे में और खास करके अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बारे में, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में ये दोनों ऐसी पार्टियां हैं जो साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाह रही हैं। इस बार गठबंधन तय हो चुका है, सीटों का बंटवारा हो चुका है। पर बात तो ये है कि दिल्ली में तो गठबंधन है, दिल्ली में मोहब्बत की दुकान खुली हुई है और कहीं ना कहीं पंजाब में झड़प दोनों पार्टियों के बीच में जबरदस्त है। दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रही हैं। क्या लगता है, विचारों की कमी है या फिर कोई और राजनीतिक मजबूरी है? किस तरीके से देख रही जनता? क्या लगता है, दिल्ली में तो दोनों पार्टियां साथ लड़ रही हैं, केजरीवाल जी राहुल गांधी जी साथ में शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं और वहीं पंजाब में भिड़ंत है। क्या राजनीति हो गई, इतनी मजबूरी आ गई कि दोनों को एक जगह तो हाथ में हाथ डाल के चलना पड़ रहा, दूसरी तरफ एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं? दरअसल बीच में जो कुछ लोग हैं, राहुल गांधी जी जो है थोड़े से कुछ लोगों की बातों में आ भी जाते हैं। और जो बीच में बहकाने वाले लोग हैं वो दरअसल मज़े लेते हैं। उनमें से ये इनके जो नेता लोग हैं जो पंजाब के, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, जो पंजाब के जो नेता लोग हैं वो इनको दोनों को देखना नहीं चाह रहे हैं। अरे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं पंजाब के बारे में। और केजरीवाल जी जो है वो तो देखो हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया आदमी है। राहुल गांधी और केजरीवाल जी जो हैं वो बहुत ही बढ़िया आदमी है। जो केजरीवाल जी ने दिल्ली को अब तक दिया है, आज तक किसी ने कुछ दिया ही नहीं है दिल्ली को। पंजाब के अंदर जो दे रहे हैं केजरीवाल जी, वो भी किसी ने नहीं दिया पंजाब के अंदर आज तक। पर जो घोटालों की बात हो रही है, जैसे जल बोर्ड का घोटाला हो या शराब घोटाला हो, ईडी पे समन जारी किए जा रही, केजरीवाल जी जा नहीं रहे हैं। क्या लगता है, कहीं ना कहीं आरोपों से बचने की कोशिश कर रहे हैं? जब आरोप उनके ऊपर जब है ही नहीं तो वो जाके भी क्या करेंगे? जब उन बताइए किस चीज़ का घोटाला? ये तो ज़बरदस्ती उनको फंसाया जा रहा है केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी ने जितना दिल्ली के अंदर कर दिया, वो जो इन लोगों से लेके जो आम जनता के ऊपर लगाया है, मतलब अमीरों से लेके गरीबों पे लगाया है केजरीवाल जी ने। बस सेवा फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। आज तक हिस्ट्री में उठा के देख लो, यही तो किसी ने लोग किया आरोप नहीं। लगाते हैं कि फ्री करने की क्या जरूरत है, जब आदमी को आप इतना सक्षम बनाएंगे, रोजगार देंगे, जब वो कमाएगा खुद से कर लेगा। फ्री बांटने की नौबत क्यों आ रही है देश की राजधानी में, वो भी आजादी कितने सालों बाद, जब सबके पास रोजगार होना चाहिए, सबके पास नौकरी होनी चाहिए, सबके पास अपना एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तब भी अगर फ्री देने की बात होती है चीजों में, तो लगता है कहीं ना कहीं कि देश अभी भी इतना पीछे रह गया, इतना पिछड़ा रह गया है। ये तो एक तो तोहफा है। इसे तो एक तोहफा कहेंगे। ये लोग कहते हैं कि रेवड़ी है, ये एक तोहफा है। अभी आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपको तोहफे में 100 रुपये महीना दे दूं। अपने मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी अगर मुझे अपना 500 पैसा तो रुपये, नहीं दे रहे, वो तो सरकारी पैसा, ये आपका पैसा ही आपको दे रहे हैं किसी तरीके से। ये जो विकास कार्यों में लगना था पैसा, कहीं ना कहीं वो विकास कार्यों की जगह रेवड़ी बढ़ जा रही है। अब महिलाओं को 1,000 रुपए देने की बात की गई प्रति माह। क्या लगता है, महिलाओं को रोजगार देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, ये ज्यादा जरूरी है, या 1,000 रुपए महीने देकर महिलाओं को कहना कि नहीं जी, आप मेरी बहना हो, आप 1,000 रुपए रख लो? अरे रोजगार दीजिए ना उन्हें। नहीं, रोजगार भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। जब सत्ता इनकी आएगी, अभी केजरीवाल जी के हाथ में पूरी पावर है नहीं। जब पूरी पावर आएगी और जो सारी चीजें मिलेंगी तो नौकरी भी मिलेगी। अभी केजरीवाल जी अकेले क्या कर सकते हैं? एक दिल्ली का, केजरीवाल जी सचमुच अकेले हो गए, क्योंकि उनके तमाम मंत्री, चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, अब लोग कह रहे हैं लूडो में चौथे खिलाड़ी की कमी हो रही है, अरविंद केजरीवाल जेल जा रहे हैं। देखो ऐसा है, मैं आपको एक बात बताऊं। अभी ईडी और ये सब तो ये चल ही रहा है, ये तो सारी जगह चल रहा है। आप देख लो, सब जगह चल रहा है। ईडी भी चल रही है, सब जगह जिसको देख रहे हैं ईडी जा रही है। केजरीवाल जी बिल्कुल निर्दोष हैं और उनके ऊपर झूठे आरोप हैं और वो बिल्कुल सत्य हैं। केजरीवाल जी सत्य आदमी हैं। बात करते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता थे, जब राजनीति में कदम रखा तो बोला कि मैं राजनीति बदलने आया हूँ। पहले तो बोला था राजनीति करूंगा नहीं, पर आए तो बोला कि अब देश की राजनीति को नया रूप देने आया हूँ। बोला कभी गाड़ी नहीं लेंगे, कभी बंगला नहीं लेंगे, कभी महंगी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आम आदमी है, आम आदमी की तरह रहेंगे और आम आदमी के लिए काम करेंगे। फिर कहीं ना कहीं देखा गया कि इतना आलीशान बंगला, गाड़ी, तो शान और जो शोहरत। बंगला है वो तो इनका अपना निजी बंगला थोड़ी है। अपने जब देखो ऐसा है, अगर वो अपने घर में निजी घर में पैसा लगाते,
अभी मैं ये ज़मीन ले लूँ, मैं इस ज़मीन पे एक अच्छा खूबसूरत आलीशान महल बना लूँ, बंगला बना लूँ, उसके अंदर संगमरमर लगा दूँ और पर्दे आलीशान लगा लूँ, तो वो अपने घर में, ये तो सरकारी है। कल को अगर केजरीवाल जी हार जाते तो वो सरकार के पास ही रह जाएगा ना। वो क्या अपना लगता है प्रश्न नहीं सरकारी उठाएगा। बंगला में भी 8 लाख के पर्दे, क्या जरूरत है इतने खर्चों की? क्योंकि पर्दे 8 लाख रुपए की। ऐसा है, पर्दों से आंखों को ठंडक मिलती है। जब आदमी टेंशन में होता है तो पर्दों को देखेगा तो थोड़ी सी जरा दिमाग फ्रेश इस होता बात है। का टेंशन केजरीवाल को भ्रष्टाचार तो नहीं करा? नहीं नहीं, भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचारी है ही नहीं। ये मैं आपसे सही बता रहा हूँ, वो भ्रष्टाचारी नहीं है। और ये पर्दे आपको पता है 8 लाख रुपए के पर्दे हैं? मीडिया में खबरें तो यही चली। मीडिया तो जने क्या क्या कह देती है, मीडिया क्या 1 करोड़ रुपए के पर्दे हैं, तो आप मान लोगे? ये तो कहा जाता है मोदी जी भी 15 लाख का सूट पहनते, किसने रेट टैग देखा है? तो ये तो भाई ऐसा है, बातें तो निकलती है। देखो, मोदी जी को भी नहीं कहेंगे, मोदी जी भी 15 लाख का नहीं पहन सकते और केजरीवाल भी 8 लाख के पर्दे नहीं लगा सकते। और दूसरी बात ये है कि उनको वो उड़ी हुई है कि 40 लाख रुपये का आलीशान बंगला, ये सब बेकार की कहानियां हैं और कुछ नहीं है। तो जिस तरीके से देखा कि बताया गया, केजरीवाल को कहीं ना कहीं राजनीतिक शिकार बनाकर फंसाने की प्रयास किया जा रहा है। तमाम जो सरकार में बैठे लोग हैं, कहीं ना कहीं केजरीवाल का डर है, जो उनके विकास कार्य किए गए हैं उससे डर कर, भयभीत होकर कहीं ना कहीं केजरीवाल पर हमला साधने की कोशिश की जा रही है, सीबीआई हो चाहे ईडी के मामले में हो। और तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।